मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट के जरिए ये बात साफ कर दी है कि जिन लोगों को सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट नहीं लगाया गया है उन लोगों को रेगुलराइज करना या उन लोगों को पक्का करना मुश्किल है, नामुमकिन है, नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट के जरिए इसी बात को रिट्रेट किया है जो बात सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कई जजमेंट्स में कह चुकी है। मैंने पहले भी आपको कहा कि जम्मू कश्मीर की सरकार जम्मू कश्मीर के पीएचई के और बाकी विभागों के डेलीवेजरों को लेकर है तो उसके आड़े जहां हैं वहीं पर दूसरी सबसे बड़ी अड़चन है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंटें हैं जिन जजमेंटों में सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर कहती है कि अगर सैंक्शन पोस्ट नहीं है, सैंक्शन पोस्ट के बगैर आप अगर किसी को लगाते हैं तो उसे रेगुलराइज करना मुमकिन नहीं है। यह जजमेंट बड़ी अहम है। 8 फरवरी 2023 को यह जजमेंट आई है। मैं इस जजमेंट को आप तमाम लोगों तक इसलिए पहुंचा रहा हूं ताकि आपके जहनों में एक बात बिल्कुल साफ हो जाए कि अगर जम्मू कश्मीर के डेलीवेजरों को सरकार पक्का करने के बारे में सोचेगी तो उसे केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा हीलिंग टच माना जाएगा, उसे केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा कदम माना जाएगा अगर केंद्र सरकार ये कदम उठाती है। ऑलरेडी केंद्र में बहुत सारे स्तर पर इस बात पर बात हो रही है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के डेलीवेजरों को पक्का किया जा सकता है, मगर जब जम्मू कश्मीर क्या है कि एक तो माली हालत जम्मू कश्मीर की ऐसी है कि सूरत में 1 लाख के करीब लोगों को पक्का करना मुमकिन नहीं, और दूसरा जम्मू कश्मीर की सरकार यह भी आंतरिक तौर पर और सूत्रों के हवाले से जो खबर भी आती है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग जजमेंट्स हैं जिन जजमेंटों में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि आप डेलीवेजर को अगर पक्का करना चाहें तो उसके लिए सैंक्शन पोस्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मामला यूं हुआ, यह अपील सुप्रीम कोर्ट में जो फाइल की गई इसमें बेसिकली ऑर्डर था एक 13 फरवरी 2020 का, जिसमें डिवीजन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने एक सिंगल जज का ऑर्डर, सिंगल जज ने 27 जून 2019 को एक ऑर्डर दिया। उसमें उन्होंने कहा था कि जो शख्स आपकी सरकार के सामने गुहार लगा रहा था उसके लिए सिंगल बेंच ने इस मामले तक पेटिशनर का ताल्लुक है, जहां तक अपेलेंट का ताल्लुक है इनका नाम पेटिशनर का ताल्लुक है। इसी हवाले से आपको थोड़ी तफसीलात दे दूं मैं आपको। इस शख्स को 1980 में सुपरवाइजर के तौर पर डेलीवेज बेसिस पर स्टेट वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने मध्य प्रदेश में इस शख्स को लगाया। उस वक्त उसके बाद इस शख्स ने कहा कि मुझे आप सुपरवाइजर या टाइमकीपर की पोस्ट के अगेंस्ट जो है रेगुलराइज करें। उन्होंने यह भी कहा जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है इस पोस्ट के लिए वो मैट्रिक है विद मैथ, तो मैट्रिक विद मैथ है। अब जब उन्होंने कहा मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक होना चाहिए और मैथ होना चाहिए, इसमें यह है कि क्वालिफिकेशन जो है वो इस एप्लीकेंट के पास थी ही नहीं। इन क्वालिफिकेशंस को भी सरकार ने एक सर्कुलर के जरिए 31 दिसंबर 2010 को रिलैक्स किया, और जब रिलैक्स किया तो उसके बाद इस शख्स ने कहा कि जनाब आपने इन कंडीशंस को रिलैक्स किया है जहां पर अगर मुझे सुपरवाइजर के तौर पर आपने पक्का करना है तो मेरा मैट्रिकुलेट विद मैथमेटिक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने इस एक कंडीशन को रिलैक्स किया है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जनाब मुझे आप पक्का कीजिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं इस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड हूं और डेली वेज बेसिस पर मैं लंबे वक्त से काम कर रहा हूं। एक और रिट पिटिशन में इसी शख्स ने फाइल की थी। उसमें मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने 2 नवंबर 2017 को मध्य प्रदेश की सरकार को यह डायरेक्शन दी थी कि आप रिट पिटिशन की जो क्लेम है कानून के मुताबिक उस क्लेम को हल करें। यानी जो शख्स कोर्ट के सामने गया है उस शख्स ने फरियाद ये की है कि जनाब आप मुझे पक्का करें। सिंगल बेंच के पास जब गए तो सिंगल बेंच ने फौरन आदेश दे दिए विभाग को, और विभाग को कहा कि आप कानून के मुताबिक इस शख्स के मामले का निपटारा करें। को लेकर सागर प्रोजेक्ट से जो इस शख्स का क्लेम था रेगुलराइजेशन का उसको रिजेक्ट किया गया, और रिजेक्ट किया गया हालांकि इस शख्स की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन थी विद मैथमेटिक्स थी, और लेकिन उन्होंने ये कहा चूंकि शख्स को किसी पोस्ट के अगेंस्ट लगाया नहीं गया था इसलिए इसको रेगुलराइज करना मुमकिन नहीं है। उसके बाद यह भी कहा उन्होंने कि किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, यानी से जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है या जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो ऐसी किसी अथॉरिटी ने इसको अपॉइंट किया ही नहीं है। और
रेगुलराइजेशन की हम तब करते जब रेगुलराइजेशन के लिए कोई पोस्ट अवेलेबल होती, तो रेगुलराइजेशन के लिए कोई पोस्ट भी अवेलेबल नहीं थी। और उसके अलावा उन्होंने, जहां तक इस शख्स का ताल्लुक था, इसने ये कहा था कि मुझसे जूनियर लोगों को जो टेलीविजन के तौर पर काम कर रहे थे 1990 या उससे पहले, आपने उनको पक्का किया, आप मुझे भी पक्का करें। सिंगल बेंच ने जिस वक्त इसका फैसला किया था, उसने इस शख्स की रेगुलराइजेशन की जो मांग थी उसको मानते हुए यह कहा था कि जिस डेट से इससे जूनियर लोगों को आपने रेगुलराइज किया है, उसी डेट से आप इस शख्स को भी रेगुलराइज करें। उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने डिवीजन बेंच में जब इस ऑर्डर को चैलेंज किया, डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के ऑर्डर को गलत ठहराते हुए उन्होंने ये कहा कि जहां तक इनिशियल अपॉइंटमेंट का ताल्लुक है वो किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने की होनी चाहिए, और वो जो इनिशियल अपॉइंटमेंट भी किसी डेलीगेटेड वर्कर की है, वो डेलीगेटेड वर्कर की अपॉइंटमेंट भी एक सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट होनी चाहिए। इन दोनों कंडीशंस को ये शख्स फुलफिल नहीं करता। इसी के चलते हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने इस मामले को खारिज कर दिया और जब मध्य प्रदेश सरकार की अपील को अलाउ किया, और 27 जून 2019 को जो रेगुलराइजेशन का ऑर्डर इशू किया गया था, उस रेगुलराइजेशन के ऑर्डर को रद्द कर दिया। इसी पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कानून कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में उमा देवी केस में जो कानून सामने रखा है, उसी कानून को ध्यान में रखते हुए यह बात हम कहते हैं कि इस शख्स का रेगुलराइजेशन का कोई हक नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, इसलिए हम मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले के आड़े नहीं आएंगे। मतलब साफ तौर पर यह कि सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से इस बात पर मोहर लगा दी है कि डेलीवेजरों की रेगुलराइजेशन का जहां तक ताल्लुक है, अगर किसी सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट किसी डेलीगेटेड वर्कर को लगाया गया है तो आप उससे रेगुलराइज करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन वो भी तब जब उस सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट किसी डेलीगेटेड वर्कर को लगाने के लिए किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बाजाब्ता कोई इम्तिहान कंडक्ट किया हो, बाजाब्ता कोई इम्तिहान कंडक्ट किया हो, उसके बाद जाकर लोगों की अपॉइंटमेंट की हो, तो तब जाकर आप रेगुलराइजेशन के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है और उसके बाद भी कोई रेगुलराइजेशन की मांग करता है या रेगुलराइजेशन को अपना हक समझता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उमा देवी के मामले में कानून बिल्कुल साफ है। अगर आपको लगाया गया और किसी पोस्ट के अगेंस्ट आपको नहीं लगाया गया, बिना किसी इम्तिहान और बिना किसी जाब्ते के आपको लगाया गया है, तो रेगुलराइजेशन का आपका हक नहीं है। लेकिन जहां तक जम्मू कश्मीर के पीएचई और अलग अलग विभाग के डेलीवेजरों का ताल्लुक है, ये लंबे वक्तों से इन विभागों में काम कर रहे हैं और ये विभाग इन्हीं के कांधों पर चल रहे हैं। सरकार के पास अगर इन्हें बाहर निकालती है तो लगभग सरकार को 60-70 हजार मुलाजमों की जरूरत एक दिन के अंदर अंदर पड़ेगी। इसीलिए जम्मू कश्मीर की सरकार से ये लोग गुहार लगा रहे हैं और जम्मू कश्मीर की सरकार केंद्र की ओर देख रही है कि केंद्र सरकार कोई बड़ा पैकेज दे, जिस पैकेज के जरिए हमारे लिए रास्ता खुल जाए और हम इन तमाम डेलीवेजरों को यकमुश्त एक ही बार रेगुलराइज करके या कोई स्कीम निकालकर उस स्कीम में इन्हें एडजस्ट करके इस मसले को